चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इसमें मौजूद है जिला सहारनपुर गांव इब्राहिमपुरा में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के उम्मीदवार। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का एक विकास हो जी, ठीक है, क्योंकि आज तक इस गांव में जो भी योजना आती है लोगों को कुछ नहीं, उस चीज का पता नहीं लगता। जैसे कि अभी आपने सुना, प्रधान पद के उम्मीदवार ने कहा कि वे गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे और शिक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस गाँव का एक विकास हो, जो नई जनरेशन है उसे पता लगे कि इस गाँव मतलब कोई भी योजना आ रही तो उसका पता नहीं लग पाता कि किस तरह से उस पर मतलब हमें काम करना चाहिए, गांव का कैसे विकास हो। नाली है, खड़ोंजे है, ग्राम पंचायत है, उसका भवन नहीं बन पा रहा। आज तक स्कूल है, स्कूल की जो जमीन है उसका वो सही तरीके से मतलब जमीन जितनी है उतनी अलॉट नहीं हो पा रही। और भी बहुत समस्याएं हैं गाँव की। राशन कार्ड की समस्या है गाँव के, मतलब जैसे मनरेगा का काम है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की बहुत समस्याएं हैं हमारे यहाँ की। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक इम्प्लीमेंट हो, यहाँ एक गांव का सुधार हो। मतलब अगर गवर्नमेंट गांव के लिए जो योजना दे रही, पैसा दे रही, तो वो सही तरीके से सही टाइम पे लगे। एजुकेशन को लेकर क्या योगदान करेंगे आप गाँव में? एजुकेशन का तो देखो, एजुकेशन में तो ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेटेड है, लेकिन ये है कि कई बार इन्हें मिसगाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो कम से कम एक विकास भी होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे स्कूल है, अगर थोड़ा सा उसका एक समाधान हो, उसे थोड़ा अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए तो अच्छा विकास हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ को लेकर आप क्या योगदान करेंगे गांव में? कितनी फैसिलिटीज है हेल्थ में? हमारे यहाँ एक जैसे CSC सेंटर होता है, एक सेंटर है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि उसका एक योगदान हो, उसमें अच्छा विकास हो उसका। एक छोटा सा रूम बना हुआ है, उसके अंदर जैसे ANM है उसकी फैसिलिटी हो, और लैब टेक्नीशियन है, DMLT है उसकी फैसिलिटी हो, और एक मतलब स्टाफ नर्स के साथ साथ GNM का भी प्रबंध यहाँ होना चाहिए। कोई डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए, और वहाँ पे साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि एक साफ सफाई हो, अच्छी तरीके से वो किया जाए। स्वच्छता को लेकर क्या योगदान करेंगे गाँव में? स्वीपर कितने हैं? स्वीपर तो है, स्वीपर भी है, और लेकिन काम स्वीपर ऐसा होता है कि जो डेली उनका काम है, डेली आना चाहिए उनको। डेली का गांव की साफ सफाई होनी चाहिए, और डेली के बजाय हफ्ते में 15 दिन में आते हैं। गांव के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है, नालियों के अंदर पड़ी है। कारण बस ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगर सब कुछ करो, हमारे हाथ में कुछ सत्ता आ जाती है, पावर आ जाती है, तो तब हम इसके बारे में करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ का विकास। युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? युवाओं को नशे के रोकने के लिए एक तो जैसे नशा मुक्ति केंद्र है वो होना चाहिए गांव के अंदर, या इस तरह के जागरूकता अभियान चलाया जाए, ठीक है। तो आजकल युवाओं के अंदर क्या है कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स जैसे स्मैक, चरस, गांजा, भांग, सिगरेट वगैरह, ये दारू, इस तरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो उसके पेरेंट्स को एक अवेयरनेस, एक जागृति उनके अंदर पैदा होनी चाहिए कि या तो गांव के अंदर एक ऐसी टीम हो, चाहे भले वो सरपंच की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से, एक ऐसी टीम हो कि जागरूकता पैदा करे गांव में, इनको समझाए कि भाई ये सब कुछ गलत है, और सिर्फ एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करे बच्चों को। उसको समझाए कि भाई एजुकेशन की तरफ तुम्हें बढ़ना है, तो अगर तेरा फ्यूचर है, तेरा करियर है, उसमें है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? महिलाओं को रोजगार देने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर अगर एक बार थोड़ा सा हमारे हाथ में कुछ ये पता जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि एक 10 या 20 लेडीज का ग्रुप बनाए, और उसके अंदर ग्रुप में एक प्रशिक्षण के तौर पे उसको, जैसे सिलाई का है, कढ़ाई का है, ब्यूटिशियन का है, या हमारे यहाँ मतलब झाड़ू का है, या जो मिनी बल्ब होते हैं उसका एक रोजगार दिया जाए कि जिससे कच्चा मटेरियल बाहर से आए और उसका मतलब जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर उसे सप्लाई करें, जिससे एक रोजगार मिले, इनकी मजदूरी खत्म हो। गांव की सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, हम इस गांव में ही छोटे से पैदा हुए, ठीक है। प्रेरणा हमें उस टाइम तो हमें नहीं पता था, लेकिन जब गांव में रह रहे तो सब कुछ पता है कि इस गांव की स्थिति एक्चुअली सबसे ज्यादा हमें, जैसे अब गांव का सर्वे किया,
इस गांव का सर्वे करने के बाद अब पता लगा कि इस गांव के अंदर हालत कितनी खराब है। मतलब रोड है, रोड पे बिल्कुल ठीक लग रहा, सब कुछ लगा, लेकिन जब हमने अंदर सर्वे किया, गली में जब गए और गली मोहल्लों के अंदर गए, कच्चे मकान इतने, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कपड़े तन पे ठीक नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो तब कहीं दिमाग में आया कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ का इस समाज के लिए, इस गांव के लिए कुछ विकास करना चाहिए। यही कदम सोच के हमने उठाया कि भाई हम यहाँ पे काम करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने गाँव वासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर एक बार मुझे ये जनता समर्थन करके एक सेवा का मौका दे तो मैं इनकी उम्मीद पे खरा उतरूँ और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं पूरा कर सकूँ। जैसे कि अभी आपने सुना, प्रधान पद के उम्मीदवार ने कहा कि वे गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे और शिक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।